हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। जैसे कि हमने चैप्टर 1 अच्छी तरह ख़त्म कर लिया। यदि आपको चैप्टर 1 में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। बच्चों, अगर मैं इस पार्ट का इंट्रोडक्शन दूं तो इस पार्ट में हम पुष्पों के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प अर्थात जिसे हम सामान्य भाषा में फूल कहते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, हालांकि पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रजनन अर्थात ये सभी पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों का एक भौतिक प्रक्रिया है, जो सभी सजीव करते हैं प्रजनन अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बच्चों, आज हम प्रजनन ही पढ़ेंगे। और प्रजनन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। और आप यहाँ पर देखेंगे, अब हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं। केवल और केवल हम लैंगिक प्रजनन पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन अर्थात जिसमें नर और मादा का समावेश होता है, केवल नर और मादा का समावेश होता है। हालांकि हम यहाँ पर किसकी संरचना पढ़ेंगे? पुष्पों की। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हम पुष्पों की रचना पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पुष्प ये वनस्पतियों का मुख्य प्रजनन अंग है। अगर मैं कुछ वनस्पतियों की संरचना के बारे में बताऊं तो वनस्पतियों का मुख्य अंग होता है मूल, तना और पत्ती। फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, वनस्पतियों का मुख्य अंग होता है मूल, तना और पत्ती। और अगर हम प्रजनन अंगों की बात करें वनस्पतियों में मुख्य प्रजनन अंग जो होता है वो होता है फल, पुष्प और बीज। ये हम अच्छी तरह जानते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम देखेंगे पुष्पीय पादपों का प्रजनन। बच्चों, पुष्प है क्या? पुष्प ये प्रकृति की बहुत अच्छी देन है। पुष्प जो होते हैं बच्चों रंग बिरंगे होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुगंधित होते हैं। और पुष्प जो होते हैं इनमें पराग रज होता है, पराग कण होता है बच्चों। और फूलों के रस को हम नेक्टर कहते हैं, मकरंद कहते हैं जिसे। बच्चों, अगर हम पुष्प देखें तो पुष्प कई प्रकार के प्रजनन करते हैं। पुष्प के मुख्यतः दो प्रकार हैं। हम पहले पुष्प के प्रकार जान लेते हैं बच्चों अच्छी तरह। बच्चों, फिर मैं आप लोग का एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। हालांकि बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूँगा ताकि आप लोग का डाउट निकले, और वो डाउट मैं ही खुद से क्लियर करूँगा। बच्चों, पुष्प होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। उनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसी के द्वारा होता है, या तो कोई कीटाणु, कोई कीड़े मकोड़े, मधुमक्खी, तितली, भौरे, छिपकलियाँ, चूहे आदि आदि के द्वारा फूलों में प्रजनन होता है। ऐसे प्रजनन को हम पुष्पों का अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। बच्चों, अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करें तो यहाँ पर प्रजनन शुरुआत करने से पहले, चाहे वो पुष्पों में लैंगिक प्रजनन हो चाहे वो अलैंगिक प्रजनन हो, पहले हम ये जान लेते हैं पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, अगर हम देखें तो पुष्प मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पुष्प मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पुष्प वैसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। अगर हमें इन्हें पहचानना है तो इसकी पहचान हम एकदम आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ये आपके सामने एक मैं आकृति दर्शा रहा हूं बच्चों। बच्चों, इस पुष्प को देखकर पहचानना एकदम आपके लिए आसान होगा, बहुत ही आसान है बच्चों अगर हम देखें तो। अब ये आपके सामने जो पुष्प दिख रहा है ये उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प को पहचानना एकदम आसान है बच्चों। अगर हम देखें तो पुष्प के अंगों की संरचना जो होती है वो इस प्रकार होती है।
एक होता है बाह्य दल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाह्य दल। फिर आप ध्यान दीजिएगा, ये अंतःदल। फिर आप ध्यान दीजिएगा, पंखुड़ी, ये वाली, इसे हम पंखुड़ी कहते हैं। बच्चों ये पुष्प के अंगों की संरचना है। बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछता है पुष्पों के अंगों की रचना की व्याख्या कीजिए, पुष्पों के अंगों की रचना की व्याख्या कीजिए, तो पुष्प के मुख्य 3 अंग होते हैं बच्चों, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहला बाह्य दल, अंतःदल और तीसरा पंखुड़ी। बच्चों ये थे पुष्पों के अंगों की संरचना। और पुष्प कितने प्रकार के होते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, 2 प्रकार के, एक लिंगी और उभयलिंगी। बच्चों एक लिंगी पुष्प में जो होते हैं वो नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होती है। अगर हम बच्चों नर पुष्प की बात करें तो नर पुष्प में केवल और केवल परागकण पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ये जो आपका दिख रहा है ये परागकण है बच्चों, परागकण जो कि नर पुंकेसर के नाम से जाना जाता है, एक लिंगी पुष्पों में आता है। और अगर हम बच्चों बात करें मादा पुष्प की, तो मादा पुष्प में केवल और केवल वर्तिकाग्र होता है। मादा पुष्प में केवल और केवल वर्तिकाग्र पाया जाता है, जो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। बच्चों ये केवल और केवल मादा पुष्प में पाया जाता है। बच्चों फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए ये वाला टॉपिक। हालांकि पुष्प का है, वनस्पति का है, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत बोर होंगे, लेकिन बच्चों एकदम चैप्टर आसान है, आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा सा आपको एक फ्लैशबैक में लेकर जा रहा हूँ। बच्चों हालांकि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पों में लैंगिक प्रजनन। प्रजनन के बारे में हमने पहले चैप्टर में अच्छी तरह जान लिया है बच्चों, और इस चैप्टर में हमें पुष्पों के लैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करना है। बच्चों अगर हम बात करें तो पुष्प कितने प्रकार के हैं पहले हम ये जान लेते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिसमें केवल परागकोश हों, ऐसे पुष्प जिसमें केवल परागकोश हों उसे हम कहते हैं नर पुष्प। और जिसमें केवल वर्तिकाग्र हो, ऐसे पुष्प को हम कहते हैं मादा पुष्प। और जिनमें दोनों हो, अर्थात एक ही पुष्प में परागकोश ये वाला और वर्तिकाग्र ये वाला, ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारे डिस्प्ले पे, हमारे स्क्रीन पे जो पुष्प दिख रहा है वो कौन सा पुष्प है आप आसानी से जान सकते हैं, जिसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जिसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसे परागकोश, यदि ये केवल पुष्प में केवल यही उपस्थित हो तो ऐसे पुष्पों को हम नर पुष्प कहते हैं। ये होता है वर्तिकाग्र। केवल और केवल वर्तिकाग्र जिस पुष्प में उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को हम मादा पुष्प कहते हैं। और जिनमें दोनों उपस्थित हो, अब आप जो स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं पुष्प जिनमें दोनों उपस्थित हो, ऐसे पुष्पों को हम बच्चों उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। बच्चों कुछ हम पुष्पों के बारे में जान लेते हैं। पुष्प हमारे ज़िंदगी से कई सदियों से जुड़े हुए हैं।
हालांकि पुष्पों का उपयोग हम खुशी व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, शोक व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जन्मदिन हो गया या किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उसमें भी हम पुष्प देकर ही अपनी खुशी या तो अपना दुख या शोक व्यक्त करते हैं। बच्चों, इससे पहले मैं कुछ चर्चा कर रहा था आप लोगों से। पुष्प जो होते हैं वो रंग बिरंगी होते हैं, सुगंधित होते हैं और इनमें फूलों का रस भरा होता है जिसे हम लोग मकरंद कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। बच्चों, कुछ एक आपको थोड़ा टॉपिक से हटकर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ जो आपको फ्यूचर में नीट के लिए काम आएगा। पुष्प जो होते हैं वो रंग बिरंगी, सुगंधित और रस भरे इसलिए होते हैं ताकि वो परागण के लिए कीटकों को आकर्षित कर सके। बच्चों, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर अभी इससे पहले तो आप परागकण बता रहे थे, परागकोष्ठ बता रहे थे, और अब आप जो बता रहे हो वो परागण है। बच्चों, पुष्प जब प्रजनन करते हैं तो उस क्रिया को हम परागण बोलते हैं। पुष्प जब प्रजनन करते हैं तब उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प जो होते हैं उनमें नर पुष्प और मादा पुष्प जो होते हैं उनमें परागण के लिए कीटकों की आवश्यकता पड़ती है। नर पुष्प और मादा पुष्प में परागण के लिए कीटकों की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों, सबसे प्रभावी कीटक जो माना गया है वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी सबसे प्रभावी परागण वाहक मानी गई है। और यदि बच्चों हम उभयलिंगी पुष्पों की बात करें तो इन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी कीटकों की, ना किसी कीड़े मकोड़ों की। ये तेज हवाओं से, तेज बरसात से ये परागण की प्रक्रिया करते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, पुष्प दो प्रकार के, नर और मादा। जिसमें परागकोष्ठ हो उसे हम कौन सा पुष्प कहते हैं बच्चों? और जिनमें केवल वर्तिकाग्र हो ऐसे पुष्पों को हम कौन सा पुष्प कहते हैं बच्चों? और ऐसे पुष्प जिनमें परागकोष्ठ भी हो और जिनमें वर्तिकाग्र भी हो उन्हें हम कौन सा पुष्प कहते हैं? पुष्पों के अंगों की रचना का वर्णन कीजिए। पुष्प के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पुष्प कितने प्रकार का प्रजनन करते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन जो आपको जवाब देना है बच्चों, अभी तक जो हमने सीखा। अब बच्चों, अगर हम पुष्प की बात करें तो ये चैप्टर में हमें लैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करना है, जो कि 5 भागों में अर्थात 5 टॉपिक में हमें समझाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है, हम यहाँ पर ध्यान देंगे, पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। बच्चों, हालांकि वनस्पतियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। बच्चों, इनको समझना एकदम आसान है। जिनके बीज ढके हों, अर्थात अब मैं एक सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूं, ऐसे फल जिनके बीज छिलके से ढके हों ऐसे फलों को हम आवृत बीजी कहते हैं। और ऐसे फल या ऐसे बीज जो खुले हों, नग्न अवस्था में हों, ऐसे बीजों को हम अनावृत बीजी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक और प्रश्न आपका बन चुका है, पुष्प कितने प्रकार के हैं और बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीजों की रचना के आधार पर बीजों को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे कि बीज जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ऐसे बीज जिनके एक भी टुकड़े ना हो, उदाहरण मक्का, उदाहरण चावल, उदाहरण गेहूं, ऐसे बीजों को हम एक बीजपत्री कहते हैं।
और ऐसे बीज जिनके दो टुकड़े हो जाए, उदाहरण चना, उदाहरण मटर, ऐसे बीजों को हम द्विबीजपत्री कहते हैं, अर्थात जिन बीजों के दो टुकड़े हो जाएं। और रचना के आधार पर अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो रचना के आधार पर जिन बीजों पर छिलके हो, आवरण हो, वो आवृत बीजी, और जिन पे ना हो वो अनावृत बीजी। हालांकि बच्चों यहाँ पर हमें पांच टॉपिक पे कुल अध्ययन करना है। सबसे पहला आप एरो देख ही रहे होंगे, पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है 2.1, और 2.2 में देख रहे होंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। और इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये वाला दोहरा निषेचन, अर्थात जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ये आप ध्यान दें। और 2.4 निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। और अंतिम वाला टॉपिक है जो 2.5 असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। तो बच्चों ये कुल 5 टॉपिक में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। बच्चों पता है आपको, जब कोई भी वनस्पति प्रजनन करती है, चाहे वो लैंगिक प्रजनन हो चाहे वो अलैंगिक प्रजनन हो, तो सबसे पहले प्रजनन के पश्चात या जब कोई भी वनस्पतियों का समय काल नज़दीक आता है, क्योंकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं हर एक वनस्पतियों का समय काल निश्चित है। जैसे सीजन जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे आम का सीजन जब होगा तभी हमें आम मिलेगा, उसके पहले हमें आम नहीं मिलता। कटहल का सीजन, जब कटहल का सीजन आता है तभी हमें कटहल प्राप्त होता है। चीकू ले लो, मौसम्बी ले लो, बच्चों आप लोग कोई भी फल ले लो, सभी फल मौसमी होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बच्चों अनाज की भी बात करें तो अनाज भी मौसमी पाए गए हैं कुछ। उदाहरण के तौर पर गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, बाजरा आदि, ये सब भी हमें एक निश्चित मौसम में ही प्राप्त होते हैं। बच्चों अगर हम पुष्पों में घटना की बात करें, घटना अर्थात यहाँ पर डरिए मत, कोई एक्सीडेंट नहीं है। यहाँ पर घटना अर्थात लेखक ये बताना चाह रहा है प्रजनन। बच्चों जब वनस्पतियाँ प्रजनन करना स्टार्ट करती हैं तो उनमें एक बदलाव होता है, उनके शरीर में एक हार्मोनल अर्थात अंतस्त्रावी और उत्सेचकीय बदलाव होता है, जिसके कारण पुष्प खिलते हैं। पुष्प 2 प्रकार के हैं, हम आप अच्छी तरह जान रहे हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। बच्चों जब ये प्रजनन करते हैं पुष्प, प्रजनन करने के तत्पश्चात ये झड़ जाते हैं, अपनी शाखाओं से झड़ जाते हैं, और झड़ने के बाद उसी जगह पर फल खिलते हैं, फल आते हैं। और अगर हम फलों की रचना पर चर्चा करें तो फल जिनमें बीज होता है, और बीज जो होता है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को खोल देता है। बीज जो होता है ये अपनी आने वाली पीढ़ी को खोल देता है बच्चों, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ का एक इंट्रोडक्शन, पाठ की पहचान, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देना, ताकि हम इस पाठ के बारे में जान सके, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। बच्चों ये था हम 2.1 पुष्प आवृत